अस्सलाम वालेकुम जी। जूनियर साइंस टीचर के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज अनाउंस की थी और टेस्ट आईबीए के हैंड ओवर किया था, तो अभी तक आईबीए की तरफ से कोई भी सिलेबस आउट नहीं हुआ और काफ़ी सारे दोस्तों ने अप्लाई किया था, चालान पे कर दिया था। अब उन दोस्तों के बहुत सारे सवालात हैं कि टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस कब आउट होगा और इंटरव्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें अब टेस्ट कब होना है, ये उनके सवालात बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब दें। और इसको अच्छा खासा अरसा हुआ है कि आईबीए ने एडवर्टाइज दी थी और लोगों ने पोर्टल पर अप्लाई किया था, चालान वगैरह अच्छी सेट थी। अब जो है कि वो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, उन्होंने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी थी पहले दिन से, लेकिन अब वो वेट कर रहे हैं कि टेस्ट कब है और सिलेबस अभी तक आउट क्यों नहीं हो रहा। तो पहला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये था कि सर टेस्ट पैटर्न क्या है और कौन सी किताबें पढ़नी है हमें, जबकि पास पेपर्स वगैरह ये चीज़ें क्या होना है आखिर। तो इस सवाल का जवाब ये है कि टेस्ट पैटर्न जो है वो आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं 6 क्लास से लेके मैट्रिक तक जितने भी साइंस की बुक हैं, तो आप उनसे तैयारी करें, नोट्स वगैरह बनाएं। और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो मवाद है उनके नोट बने हुए हैं ऑलरेडी, लेक्चर्स पढ़ें यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका पैटर्न यही है कि आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से तैयारी करें। जो लोग प्राइवेट टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाया हुआ है या फिर पढ़ा हुआ है, तो वो जब टेस्ट करीब आएगी, टेस्ट सिलेबस आउट होगा या फिर टेस्ट डेट अनाउंस होगी, तो आप रिवीजन लाजमी कर लेना। दूसरा सवाल जो कैंडिडेट्स का रहता है वो ये है कि सर जूनियर साइंस टीचर के लिए पास पेपर वगैरह हैं या फिर जूनियर साइंस के हवाले से कोई चीज़ हो जिसे हमें अंदाज़ा हो कि टेस्ट जो है वो इस तरीके से आएगी, तो हम फलां चीज़ें पढ़ें। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जूनियर साइंस टीचर के पास पेपर्स नहीं हैं, ये एक न्यू जॉब है। इससे पहले जूनियर साइंस टीचर की कोई भी टेस्ट नहीं हुई। हाँ, आप आईबीए ने 14 ग्रेड की जितनी भी टेस्ट लिए हैं, जितने भी उनके पास पेपर्स हैं डिफरेंट जॉब के, वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन जूनियर साइंस टीचर की पहले कभी टेस्ट नहीं हुई, तो इस हवाले से इसके पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है। आप 14 ग्रेड के जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी पास पेपर्स हैं, आप उनको मुलाहिजा करें और उन्हीं से अंदाज़ा लगाएं, नोट्स वगैरह बनाएं। हाँ, ये आपको ज़रूर कहूँगा कि आप पीएसटी जेएसटी की जो टेस्ट ली थी आईबीए ने, उनमें जो था वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में टेस्ट थी और काफ़ी सारा ग्रामर भी था, मतलब यहीं से थी वो टेस्ट। तो पीएसटी जेएसटी पास पेपर्स जो हैं उनको मुलाहिजा करें, वहाँ से आपको ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। अब तीसरा सवाल कैंडिडेट्स का ये है कि सर टेस्ट डेट और सिलेबस का हम वेट कर रहे हैं, ये कब आनी है। काफ़ी अर्सा बीत गया है लेकिन आईबीए की तरफ से कोई भी टेस्ट डेट या फिर सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया। होता है कि आईबीए जब भी कोई टेस्ट लेना चाहती है तो वो सिलेबस आउट कर देती है, सिलेबस के बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर वो टेस्ट लेना शुरू कर देती है, टेस्ट डेट अनाउंस होती है और फिर पोर्टल पर जो है वो स्लिप्स आउट हो जाती हैं, फिर टेस्ट कंडक्ट कर ली जाती है। लेकिन जूनियर साइंस टीचर की अभी तक सिलेबस आउट नहीं हुए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जी फिलहाल आईबीए ने अच्छा खासा टाइम लिया है इस टेस्ट को कंडक्ट करने में, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो फ्लड प्रिपरेशन में लगी हुई है, सैलाब की सूरत हाल है। तो इस हवाले से ये कहना मुश्किल है कि किसी भी एग्जैक्ट डेट पर जो है वो आईबीए टेस्ट कंडक्ट करेगी। मतलब आपको मजीद कुछ हफ्ते या फिर 1 या 2 महीने वेट करना पड़ेगा सिलेबस या फिर टेस्ट डेट देने के लिए। अब चौथा क्वेश्चन ये है कैंडिडेट्स का, कम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सर इस जॉब के लिए, जूनियर साइंस टीचर के लिए कोई इंटरव्यूज वगैरह होंगे, यानी अगर कोई भी कैंडिडेट टेस्ट देता है और वो पास करता है कैसे भी करके, तो क्या इनके इंटरव्यूज होंगे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जूनियर साइंस टीचर की जॉब के लिए कोई भी इंटरव्यूज नहीं होंगे। अगर आप पास करते हैं तो आप पास्ड हैं, लिस्ट लगेगी, लिस्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टॉप टू बॉटम लगेगी। अब जाहिर है वैकेंसीज कम हो सकता है, वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाए या फिर ऐसी कोई चीज़ हो या फिर आपको वेटिंग पीरियड में रखा जाए, कुछ भी हो, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये जो वैकेंसीज हैं इनको इंक्रीज किया जाए। अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने पेंशन पॉलिसी का नोटिफिकेशन इशू किया था, उस पेंशन पॉलिसी के हवाले से काफ़ी सारे जो असातिज़ा हैं, मैंने एक वीडियो लगाई थी यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। 15,000, अभी तो तादाद बहुत बढ़ चुकी है, मैंने एक वीडियो रखी थी कि 15,000 असातिज़ा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अब जो असातिज़ा थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी या जो अब रिटायर होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से जो है वो सिंध में टीचर्स की बहुत कमी होगी, वैकेंसीज खाली हो जाएंगी। तो इस हवाले से सरदार शाह साहब ने उन्होंने कहा है कि असातिज़ा की बहुत कमी है और सरदार शाह साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जल्द से जल्द जो न्यू टीचर हैं उनको हायर किया जाए, उनसे कोई टेस्ट ली जाए तो ये जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनको पुर किया जाए। अभी जो क्रिटिकल कंडीशन है फ्लड की, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये टल जाती है, फ्लड का जो है वो ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा,
تبھی جو ہے وہ ٹیسٹس لیے جائیں گے. باقی جو آئی بی کے ریمیننگ ٹیسٹس ہیں وہ سارے لیے جائیں گے. جونیئر سائنس ٹیچر کی ٹیسٹ یا پھر نیو ویکنسیز آئیں ٹیچرز کے حوالے سے تو وہ بھی آ جائیں گی سردار شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی کوشچنس تھے میں نے آپ کے جواب دے دیے. لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جو بھی لیٹسٹ نیوز ہوگی آئی بی اے کی, سندھ گورنمنٹ کی یا ورلڈ پاکستان کی اسکالرشپس ہو, جو بھی چیز ہو وہ اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہے. اور جونیئر سائنس ٹیچر کے حوالے سے جو بھی چیز ہوگی, سلیبس ہوگا, ٹیسٹ ڈیٹ یا سلپس ہوں گے آپ کی, وہ ضرور اپلوڈ کی جائیں گی. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں. اور جس بھی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے وہ بھی ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں. جزاک اللہ.